ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडायुद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सीरीज प्रारंभ की गई है कि जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, और आज बारी है इफ यू आर सेजिटेरियस असेंडेंट और सेजिटेरियस मून साइन, अगर आपकी जन्म राशि धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, कर्क लगन की जन्म कुंडली है, सिंह लगन की, कन्या लगन की, तुला लगन की या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, ये सब वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं कि इन सब लगनों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। सी मोर के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो और चेक करिएगा मंथली प्रेडिक्शन अपने जन्म लगन के अनुसार, और इस चीज को समझने की कोशिश करें। राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। जब भी बात आती है या किसी ग्रह का गोचर देखना हो, उसका मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राशि के हिसाब से चेक कर सकते हो, बट मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई जब भी बात आती है मंथली प्रेडिक्शन की, मंथ जो है फाइनेंशियली कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, इन सब चीजों के लिए मंथ हमारे लिए कैसा रहेगा देखने के लिए। और हम क्या है, वी आर द असेंडेंट। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, जन्म लगन। जन्म लगन लेकर बच्चा पैदा हुआ है, और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है यू शुड नो एटलीस्ट। और अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप मुझे भेज सकते हो, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। और मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। नाउ यू नो द डिफरेंस। लगन है हम, राशि है मन, तो मेक श्योर इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। राशि है मन, लगन है हम, पूरी की पूरी बॉडी। और ऐसे मिस्टेक ना करो कि भाई राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो और मंथली प्रेडिक्शन भी क्या कर रहे हो, जन्म राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। मंथली प्रेडिक्शन जो है चेक करनी चाहिए जन्म लगन के अनुसार। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप अगर आप लेने की प्लानिंग करते हो तो सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाया करो, ताकि कोई उसमें नुकसान ना हो जाए। अगर कोई स्टेप बेसिकली लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। खाली आप सर्च कीजिए एस्ट्रो गुरु मोहित कपिल शर्मा, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और काफी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद भी आप गलत तरीके से चेक करते हो। सबसे बड़ा खजाना क्या है, आपकी जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा खजाना है। इससे आपकी जन्म कुंडली निकल कर आती है। तो सही तरीका यूज करिए। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई नाम राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक कर रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। या फिर टैरेट कार्ड रीडिंग के हिसाब से चेक कर रहे हो। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम इज वेरी वेरी गुड। अगर इसके हिसाब से चलोगे, आपकी जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा के चल रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अगर इसके हिसाब से चलोगे, जीवन में कोई भी समस्या आ रही है और फायदा कैसे उठाया जाए, वी कैन फिगर इट आउट बेसिकली एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप एंड अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। तो ज्योतिष के बहुत फायदे हैं। जीवन में रिस्क मत लिया करो। मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और वंस अगेन जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। इफ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट और सेजिटेरियस मून साइन, धनु राशि वाले इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। सो मंथली प्रेडिक्शन चेक करने ही चाहिए बेसिकली जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि देखना ये होता है भाई मेरे लिए मंथ कैसा रहेगा, और हम क्या है, वी आर द असेंडेंट। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। गोचर में जून में ग्रहों की स्थिति रहेगी। शनि महाराज का गोचर रहेगा तीसरे भाव में, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। शनि महाराज तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, मेहनती बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं। मंगल और गुरु की युति रहेगी आपके 4th हाउस के अंदर। राहु और वीनस कंजंक्शन विल बी इन योर 5th हाउस। बुध आदित्य योग बनेगा 6th हाउस के अंदर।
हालांकि सूर्य देव जो है 6th हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर बुध देवता उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते 6th हाउस के अंदर। तो 1 जून को चंद्रमा का गोचर रहेगा आपके 7th हाउस के अंदर, और केतु महाराज जो है आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर केतु महाराज का गोचर रहेगा। प्रेडिक्शन वाइज बात करेंगे, देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर सेजिटेरियस असेंडेंट, स्टार्टिंग में ही मैंने गुरु गायत्री मंत्र आप सभी के साथ शेयर किया है, और ज्यादा से ज्यादा गुरु गायत्री के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो, बिकॉज जुपिटर इज योर असेंडेंट लॉर्ड, और असेंडेंट क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। अगर गुरु के मंत्र जाप पढ़ोगे, हेल्थ इशू अगर कोई चल रहा है उसके अंदर सुधार आएगा, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, शुगर की प्रॉब्लम है, पैरों में ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, आई मीन टू से कोई भी अगर हेल्थ इशू चल रहा है, वंस यू विल चैंट द असेंडेंट लॉर्ड मंत्र, जो कि गुरु देवता बनते हैं, उसके मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा सुधार आएगा और कार्यों में भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। करिएगा जरूर, काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव ये मंत्र है। स्टार्टिंग में ही बताया, एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, और स्क्रीन पर भी आप इस मंत्र को देख सकते हो। एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू कैन डू इट इजिली। ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडायुद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। इन केस ये गायत्री मंत्र नहीं हो पाता तो छोटा मंत्र करिए, बट करिएगा जरूर। ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। तो गुरु गायत्री करना आपके लिए मस्ट है, गुरु देवता का मंत्र करना आपके लिए मस्ट है। चाहे गुरु गायत्री कर लीजिए या फिर ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः के मंत्र जाप कर लीजिए, बट करिएगा जरूर। इससे कार्यों में भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। दूसरा, आपको मंत्र जाप करने चाहिए बुध के ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बुध देवता आपके कर्म भाव का स्वामी है, और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए जितने बुध देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे, कार्य क्षेत्र आपका करियर बेसिकली बनेगा। और सिंपल सा मंत्र है ओम भूंग बुधाय नमः। सिंपल सा छोटा सा मंत्र है ओम भूंग बुधाय नमः। ज्यादा से ज्यादा करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। कीजिएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, शुरुआत करेंगे शनि महाराज से। तो शनि देवता का तीसरे भाव के अंदर बैठा होना, शनि महाराज जो है आपके तीसरे भाव के अंदर 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक, ये जो डेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग के हिसाब से हैं। तो इंडिया के हिसाब से 12 जुलाई तक शनि महाराज जो है आपके तीसरे भाव में रहेंगे, 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक यूएस के हिसाब से, ह्यूस्टन टेक्सास के हिसाब से। तो शनि देवता जब भी तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देते हैं, कार्यों में सफलता, और पूरा हार्ड वर्क दिखाओगे, पूरी मेहनत दिखाओगे, गुड थिंग इज दिस, मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी, और भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी का छठे भाव में बैठा होना, और सूर्य देवता छठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही शुभ है, शनि महाराज का तीसरे भाव में बैठा होना, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, खाने पीने को लेकर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर कोई ईयर इन्फेक्शन, कान के अंदर कोई दिक्कत रहती है, ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। पर ये शनि जो है 12 जुलाई तक आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है, एक जिद रहती है भाई मुझे ये काम करना ही करना है, और अच्छी चीज है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, पर जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली भी दिखा लीजिएगा, ताकि किसी चीज को लेकर पता लगा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपने नुकसान खा लिया, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा, इसलिए जन्म कुंडली दिखा लीजिएगा। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इफ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बात करेंगे, देखिए जी, लग्नेश के बारे में। जुपिटर इज योर असेंडेंट लॉर्ड, तो गुरु महाराज का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, यहाँ पर लगन बेसिकली आपका मजबूत हो रहा है, तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता। यहाँ पर यह वहम जरूर आ सकता है कि भाई केंद्राधिपति दोष गुरु महाराज को लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसलिए ही मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि गुरु गायत्री के मंत्र जाप अवश्य ही करें, और गुरु गायत्री करने से गुरु भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सुख भाव बेसिकली मजबूत हो रहा है। अगर घर को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, वो सपना आपका साकार होगा। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, पार्टनरशिप करने को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और जुपिटर बेसिकली विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। 4th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर हालांकि मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, थोड़ा सा मंगल देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना जरा ठीक नहीं है। व्हाट कैन हैपन, अगर आपने प्रिकॉशन ली, अगर आपने सावधानी बरती, यू विल बी फाइन। मंगल देवता जो है 26 जून तक आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, और 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक मंगल देवता आपके 5th हाउस के अंदर रहेंगे। तो 26 जून तक बेसिकली समझ के रहिएगा।
स्पेशली मंगल देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, कहीं ना कहीं मन उथल पुथल हो सकता है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा बिल्कुल भी मत रखिएगा। किसी चीज को लेकर परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस कि भाई उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तो मन में व्यर्थ का गुस्सा, एंगर और जेलसी से बेसिकली बच के रहिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाकर रखिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जी, राहु देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना, स्पेशली जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईटी के अंदर हैं, मेडिकल के अंदर हैं, दैट राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। बट राहु जो है 5th हाउस के अंदर, बहुत दफा मैंने देखा है कि अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। इसमें काफी ज्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी होगी। राहु छोटे बच्चों के स्पेशली पेट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, तो पेट संबंधित दिक्कतें, वीक इम्यूनिटी दैट कैन हैपन, छोटे बच्चों को संभल के रहने वाली बात रहेगी। और ये राहु आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके फादर के पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू घेर सकता है। तो आपके फादर जो है, ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप जरूर करें, साथ साथ ओम होंग जून सह के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहु जो है 12 अप्रैल से लेकर 1.5 साल तक आपके 5th हाउस में रहेगा, जो कि आपकी फादर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर आपके फादर राहु का मंत्र और ओम होंग जून सह के मंत्र अवश्य ही करें, उत्तम रहेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राहु का एक और प्रेडिक्शन देना चाहूंगा, स्पेशली जो कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है बेबी को लेकर, राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं मिस कैरेज जैसी दिक्कत भी करवा सकता है। भगवान ना करे कि ऐसा हो। मेक श्योर अगर बेबी को लेकर कोई भी प्लानिंग चल रही है, कपल्स अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर, राहु के मंत्र जाप जरूर करिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक तो ओम रांग राहवे नमः सबसे छोटा मंत्र है राहु का, बीज मंत्र भी कर सकते हो, ओम भ्रांग एंडिंग विद ग, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम एंडिंग विद मा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। यस, यू कैन डू दैट, but if you do ending with g, that will become more powerful, more effective. ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः। राहु का मंत्र कोशिश करें, ट्राई टू डू इट इन द इवनिंग टाइम और बिफोर गो टू बेड, 10 to 15 मिनट एवरी डे। स्पेशली जो कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान गोपाल का पाठ जो है अवश्य ही किया करें। तो संतान गोपाल के इस मंत्र को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ट्राई टू चैंट एज इट इज। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट। हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर 10 to 15 मिनट अवश्य ही किया करें, उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। तो इस मंत्र के जाप से मिस कैरेज जैसी दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा उत्तम संतान की प्राप्ति आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। और मेक श्योर राहु का एक और बेस्ट रेमेडी है, फीड द बर्ड। एक बाउल में पानी और दूसरे बाउल में बर्ड फूड एवरी वेडनेसडे तो करें ही करें। अगर एवरी डे करोगे तो सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी, कीजिएगा जरूर। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर, स्पेशली हमारी बहनें इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, प्यार में धोखा, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, चरित्र पर जरा दाग लग सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। प्यार में कोई धोखाधड़ी हो जाना, दैट कैन हैपन। स्टॉक्स से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो मेक श्योर डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मन में लालच आ सकता है, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर स्टॉक्स की तरफ, स्पेशली एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ ज्यादा आपका झुकाव हो सकता है। उसमें आप इतना भी रेडी हो सकते हो कि भाई मैं रिस्क ले लेता हूँ, सो डोंट टेक द रिस्क। उसमें आपका पैसा जो है लंबे समय तक अटक भी सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, बात करेंगे शुक्र देवता के गोचर के बारे में। शुक्र देवता का राहु और वीनस कंजंक्शन विल बी इन द 5th हाउस, और शुक्र देवता 17 जून तक आपके 5th हाउस में रहेंगे, और 17 जून से लेकर और 13 जुलाई तक शुक्र देवता का गोचर रहेगा आपके 6th हाउस के अंदर। और अपनी ही राशि का शुक्र 6th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली शुक्र देवता 7th हाउस में, छठे भाव में, 12वें भाव में और दूसरे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र देवता का गोचर 17 जून से 13 जुलाई तक आपके 6th हाउस के अंदर रहेगा। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता, आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। और सूर्य देवता का गोचर भी 15 जून तक सूर्य देव जो है आपके 6th हाउस के अंदर रहेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। 15 जून तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा।
आगे जाके संभल के रहना होगा। ये 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक सूर्य महाराज जो है आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। या तो आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड विल बी इन द 6th हाउस ऑल्सो, बी केयरफुल ऑन दैट। क्योंकि सप्तमेश जो है छठे भाव में रहेगा, जो कि बुध देवता बनते हैं, लंबे समय तक रहेगा। 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक बुध देवता छठे भाव में रहेंगे। तो स्पेशली बुध यहाँ पर आपका 7th हाउस लॉर्ड है और कर्म भाव का भी स्वामी है। तो स्पेशली पेइंग अटेंशन एट जॉब, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई रिस्क मत लीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बताई हैं। एक तो गुरु गायत्री अवश्य ही करें, एक बुध देवता का मंत्र जाप अवश्य ही करें। ओम भूंग बुधाय नमः, बुध के मंत्र जाप करने से करियर बेसिकली आपका स्ट्रांग होगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिजनेस के अंदर सुधार आएगा। तो कीजिएगा जरूर ओम भूंग बुधाय नमः। ये 2 मंत्र तो आपके लिए लाइफ टाइम है, गुरु गायत्री या फिर गुरु का छोटा मंत्र ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः, या फिर ओम भूंग बुधाय नमः। ये 2 मंत्र तो करने ही करने हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बुध देवता के गोचर को लेकर भी सावधानी बरतिएगा। अगर इन केस वैवाहिक जीवन में ज्यादा ही तनाव चल रहा है तो वाइफ जो है बुध के मंत्र जाप ओम बूंग बुधाय नमः और दुर्गा उपासना अवश्य ही करे विद दिस मंत्र ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। काफी जगहों पर यू विल सी ओम एम एंडिंग विद मा, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ट्राई टू डू एंडिंग विद ग, that will become more powerful, more effective. ओम एंग एंडिंग विद ग, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच, ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। और वैवाहिक जीवन में भी संबंध जो है सुधरेंगे, संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी 15 जून से पहले तक का समय जरा शुभ है, और बुध जो है लंबे समय तक 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक आपके 6th हाउस में रहेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि जॉब चेंज का स्टेप सोच समझ कर ही लीजिएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, यस पार्टनरशिप का भी आपको कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी स्टूडेंट, स्पेशली जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईटी के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, तो दैट राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव। तो स्टूडेंट को मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि राहु जो है 5th हाउस के अंदर बैठकर एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा। बुक खोलते ही आलस आ जाना, दैट कैन हैपन। सो डोंट बी लेजी, और राहु ये आपको लेजी बनाने की कोशिश करेगा। स्पेशली हमारे स्टूडेंट इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो राहु के मंत्र जाप हमारे स्टूडेंट अवश्य ही करें। ओम रांग राहवे नमः, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर, या फिर ओम गंग गणपति नमः, इसका 5 मिनट जाप कीजिए, उसके बाद ही कोई मंत्र कीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बात करेंगे केतु महाराज का 11th हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी केतु 11th हाउस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, बट 11th हाउस है इन्वेस्टमेंट का, बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों का। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ संबंध जरा बिगड़ सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो है, स्पेशली संचित पूंजी जो है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। सही बंदे के साथ सही समय पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थ्रू योर हॉरोस्कोप जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट, ताकि नुकसान ना हो, संभल के रहने वाली बात रहेगी। स्टॉक्स वाइज संभल के रहना होगा। और कहीं ना कहीं ये केतु आपके 11th हाउस के अंदर बैठकर कान के अंदर दिक्कतें पैदा कर सकता है, ईयर इन्फेक्शन, दैट कैन हैपन, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और ये केतु किसके लिए ठीक नहीं है? आपकी मदर के पैरों के लिए बेसिकली ठीक नहीं है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों की पिंडलियों में दर्द, दैट कैन हैपन विद योर मदर। तो आपकी मदर ओम केंग केतु नमः और ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करे, ताकि हेल्थ इश्यू जो है थोड़ा कम हो। और ये 2 मंत्र करने से आपकी मदर की हेल्थ के अंदर काफी ज्यादा सुधार भी आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो देखिए ये निष्कर्ष ये निकल कर आता है, एक तो राहु और केतु के गोचर को लेकर संभल के रहिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मंगल देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना मन चीजों को लेकर चिंतित हो सकता है, गुस्सा आ सकता है मन के अंदर कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो एंगर, जेलसी, बदले की भावना, मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखिएगा, बिकॉज मार्स विल बी इन द 4th हाउस टिल जून 26। तो 26 जून तक मंगल देवता 4th हाउस के अंदर रहेंगे। तो मन को जरा संतुष्ट रखिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और राहु का मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझाया कि राहु 5th हाउस में क्या क्या चीजें करा सकता है, उसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। सूर्य देवता 15 जून तक शुभ रहेंगे, और उसके बाद सूर्य देवता गोचर हो जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर।
प्रिकॉशन लेनी होगी, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट नहीं देते। आपके लिए अच्छा है, बट वैवाहिक जीवन के लिए और आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल शुक्र देवता का गोचर भी अच्छा रहेगा। वंस वीनस विल ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, जो कि होगा 17 जून से लेकर और 13 जुलाई तक। शुक्र महाराज जो है आपके 6th हाउस में रहेंगे, बहुत ही शानदार रहेगा। एटलीस्ट देखिए जी, यहाँ पर बोलते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, आपका जन्म लगन मजबूत हो रहा है गुरु से। तो गुरु महाराज का अपनी ही राशि का 4th हाउस के अंदर बैठा होना काफी ज्यादा जन्म कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना देता है गोचर वाइज। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, शनि महाराज का अपनी ही राशि का 3रे भाव में बैठा होना, गुरु का अपनी राशि का हंस योग बनाना 4th हाउस के अंदर, वेरी वेरी गुड। और सूर्य देवता का 6ठे भाव में बैठा होना 15 जून तक, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और केतु का लाभ भाव में बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। शुक्र 5th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, बट बुध का 6th हाउस के अंदर बैठा होना ये जरा ठीक नहीं है। उसके लिए बुध के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, एज मच एज यू कैन, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो कोशिश इस चीज की करिएगा कि बिजनेस में कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले, पार्टनरशिप करने से पहले, तो मेक श्योर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, जस्ट फॉर सेफ साइड। तो जून का महीना उतना खराब नहीं है, 1-2 प्रिकॉशन है जो आपको लेनी चाहिए। जॉब चेंज के मामले में संभल के रहिएगा। किसी पार्टनर को ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हो या बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए जस्ट फॉर सेफ साइड एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। और राहु का गोचर आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। 5th हाउस का राहु आपके फादर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंत्र ऑलरेडी बताया, आपके फादर अवश्य ही करें। और केतु का गोचर आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंत्र जाप आपकी मदर करेंगी तो उनकी हेल्थ के अंदर भी काफी ज्यादा सुधार। ये जो 2 मंत्र मैंने बताया आपकी मदर की हेल्थ के लिए, ओम केंग केतु नमः और ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप आपकी मदर अवश्य ही करे। तो प्रिकॉशन लोगे, यू विल बी फाइन। और यही ज्योतिष के फायदे होते हैं कि समय समय पर जन्म कुंडली दिखाया करो। कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कोशिश यही होती है मित्रों कि ज्यादा से ज्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई मंथली जो राशि फल है आप अपनी जन्म राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो, जो कि चेक करना चाहिए लगन के अनुसार। राशि है मन, लगन है हम। तो अपनी आंखें खोलें, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो, पता लगा जन्म लगन आपको मालूम ही नहीं है कि भाई आपका जन्म लगन कौन सा है। तो अपनी आंखें खोलें। और काफी लोग नाम राशि के हिसाब से चेक करते हैं। भगवान राम और रावण राशि एक ही है, जमीन आसमान का फर्क है जन्म कुंडलियों के अंदर। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अमिताभ, अभिषेक, राशि एक है, नाम वाइज अगर बात करें, जन्म कुंडली में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए हो उसके अनुसार, और गोचर में ग्रहों की स्थिति उसके अनुसार अगर जीवन में चलोगे, जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उससे हम इजीली गो थ्रू हो सकते हैं। और फायदा कैसे उठाया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए, बिजनेस करें या जॉब, और काफी चीजें बेसिकली वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, उसके अनुसार जीवन में चलिए। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इफ यू आर कैप्रिकॉर्न मून साइन और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है तो जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। रिमाइंडर अगेन, मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।